एनडीए सरकार पर जनसुराज का बड़ा हमला। कहा 6 महीने में युवाओं, महिलाओं और मजदूरों से हुआ विश्वासघात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होने पर जनसुराज पार्टी ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े बड़े वादे अब तक सिर्फ भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रह गई है, जबकि जमीन पर युवाओं, महिलाओं और मजदूरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि एनडीए सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने वादे के मुताबिक काम कर रही होती तो हर दिन हजारों युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 6 महीने बाद भी बेरोजगारी और पलायन की स्थिति कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। मनोज भारती ने दावा किया कि बिहार के अधिकांश मजदूर आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर केवल करीब 25% श्रमिकों को ही काम मिल रहा है, जो कि सरकार की रोजगार नीति की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई 4 शिक्षा भर्ती प्रक्रिया पर मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि चुनाव में पहले सरकार ने टीआरई 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जो भर्ती है उसकी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। विवेक कुमार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने जैसी घोषणाएं की गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया गया। उन्होंने इसे चुनावी जुमला करार दे दिया। जनसुराज की महिला प्रवक्ता प्रज्ञा ओझा ने बिहार की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या, लूट, दुष्कर्म, महिला अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एनसीआरबी डेटा जारी होने में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपराध के वास्तविक आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं ने एनडीए सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना था कि सरकार में कई मंत्री राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जबकि जनता के सामने परिवारवाद के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चित नीट छात्रा हत्याकांड का भी जिक्र हुआ। पार्टी नेता एनपी मंडल ने आरोप लगाया कि मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण आरोपितों को जमानत मिल गई, जो सरकार और जांच एजेंसियों की बड़ी विफलता है। इस दौरान जनसुराज पार्टी ने 20 मई 2026 से बिहार नवनिर्माण अभियान के नए चरण की शुरुआत की घोषणा की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि प्रशांत किशोर बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम से राज्य भर में जनसंवाद और संगठन को मजबूत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के बीच सरकार की नीतियों और जनता के मुद्दों को लेकर अभियान भी चलाएंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आज उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपकी क्या राय है जनसुराज को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।